प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये है एक कॉनकेव मिरर और आपके पास है एक पेज। ये कॉनकेव मिरर सन की रेज को इस पेपर पे एक तरीके से हम बोलते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग लेंस होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग लेंस होता है। वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में। बट एज ऑफ नाउ कि ये क्या कर रहा है कि सन की सारी रेज को एक पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहा है। हाउ डू वी नो दिस? आप इस पेपर को आगे और पीछे मूव कर सकते हो। यू विल रियलाइज कि एट वन पर्टिकुलर मोमेंट सन की रेज सबसे ज़्यादा डार्क, नॉट डार्क, सबसे ज़्यादा ब्राइट होंगी। और ये पॉइंट ही कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर होते हैं इनकी एक कैपेबिलिटी होती है कि ये एक पॉइंट पे सारी रेज को जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं कन्वर्ज कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। और क्या आपको पता है कि अगर इसी तरीके से आप किसी पेपर में स्मोक या फिर बोले आग लगा सकते हैं। इसका जो डिटेल डायग्राम है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सन की रेज पैरेलली काफ़ी दूर से आ रही है। यह आपका कॉनकेव मिरर है और आप देख सकते हो कि ये पेपर पे सारी कन्वर्ज हो रही हैं। और ये पर्टिकुलर पॉइंट डेफिनेटली बहुत गर्म हो जाएगा क्योंकि सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। नाउ जितना बड़ा ये मिरर होगा उतनी ही ज़्यादा रेज ये कन्वर्ज करेगा और उतना ही ज़्यादा हीट होगा। एंड यू कैन इवन मेल्ट अ रॉक। अगर एक बहुत बड़े कॉनकेव मिरर की आप ना कॉनकेव मिरर लें तो उससे आप एक रॉक तक को मेल्ट कर सकते हो, इतनी हीट प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये पॉइंट ही फोकस है। अगर आप इस पेपर को थोड़ा आगे और पीछे करोगे तो ये लाइट इतनी ब्राइट नहीं रहेगी। तो जहाँ ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है होती है उसी को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। वाई प्रिंसिपल फोकस? बिकॉज पिछली वीडियो में हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखी थी और ये उसी पे ही लाई करती है। ये है वो डायग्राम। लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है। इन्फिनिटी का मतलब अगर आपको जानना है तो फॉर एग्जांपल अगर ये कॉनकेव मिरर किसी स्फेयर का पार्ट है एक ही, और वो स्फेयर मैं कंप्लीट कर दूं तो उस स्फेयर से भी पीछे कुछ भी होगा आप उसे एक तरीके से इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हो। सन जितनी दूर तो डेफिनेटली इन्फिनिटी होगा। बट अगर मैं इस रूम में बैठा हूँ तो बहुत पीछे पड़ा पेड़ भी मेरे लिए इन्फिनिटी का काम कर सकता है, एज अ इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। तो आपको ये बात पता है कि हर ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से रेज निकलती हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो रेज पैरेलल है। नाउ व्हेन आई से पैरेलल यू हैव टू आस्क कि किसके पैरेलल? तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो देख सकते हो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस बिकॉज पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑल दी अदर रेज, जितनी भी बाकी रेज हैं वो सारी की सारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। बट व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी रेज फोकस से जा रही हैं, फोकस से गुजर रही हैं। तो दिस इज व्हाट हैपन जब भी कोई ऑब्जेक्ट से जो कि इन्फिनिटी पे रखा है रेज आती हैं तो वो फोकस पे जाके मर्ज होती है। नाउ ये आपको रियल इमेज मिल रही है और आपको पता है रियल इमेज को आप स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हो। तो स्क्रीन पे कैप्चर करने का मतलब यू जस्ट नीड टू प्लेस वन पेपर हेयर और आपको इमेज मिलेगी जो कि बहुत ही छोटी होगी बिकॉज ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट में कंसंट्रेट कर रहा है। और इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? नाउ यू गेट एन आइडिया अबाउट इट। क्योंकि ये सारी रेज को कन्वर्ज करता है। नाउ लेट्स मूव टू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये रेज सारी पैरेलल जा रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये रही और ये बात हमें पता था कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे लाई करता है। नाउ ये सारी पैरेलल रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये देखो
ये सारी की सारी रेज यहाँ से टकरा के इधर को जा रही है, ये सारी की सारी रेज इधर को जा रही है, इनफैक्ट ये तो फैल जा रही है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। बट एक बात आपको बताता हूँ, इफ़ यू प्लेस योर आई हियर, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में वर्चुअल इमेजेस के बारे में बताया था कि वो हमारी आंखों का एक तरीके से धोखा होता है। वर्चुअल इमेज, हमारी आंखें जो है प्रिटेंड करती हैं कि लाइट सीधी डायरेक्शन से ही आ रही होंगी, तो जब ये डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही होती है तो हमारी आइज़ को ऐसा इल्यूजन होता है कि ये रेज फोकस से आ रही हैं। तो ऑल दो इस केस के अंदर रेज फोकस में तो नहीं मिल रही, बट इट अपीयर्स that all those rays are coming from the focus। तो देख सकते हैं दोनों के दोनों डायग्राम में कॉनकेव में भी जो रेज थी वो फोकस से जा रही थी, पैरेलल रेज, एंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी जो रेज थी इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। तो फोकस से तो इसका कोई ना कोई लेना देना है इन पैरेलल रेज का। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होती है, या फिर अपीयर्स टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट, या फिर ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट से आ रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। अब हम प्रिंसिपल फोकस समझ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो मिरर बना रखे हैं, एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर। तो फोकस एंड पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको आप फोकल लेंथ बोलते हो, फोकल लेंथ। यहाँ भी पोल एंड फोकस का डिस्टेंस जो होगा उसे आप बोलोगे फोकल लेंथ। यहाँ पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको बता रखा है, जो पोल से कर्वेचर के बीच में होता है, जिसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। नाउ ये जो फोकल लेंथ होता है इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि फोकस जो होता है कॉनकेव मिरर के आगे लाई करता है, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है मिरर के पीछे लाई करता है। तो इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। एक रिलेशन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो एग्जैक्टली 2 टाइम्स होता है फोकस के। मैंने भी यहाँ पे ऐसे करने की कोशिश की हुई है, बट ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इसकी दूरी है P to C, वो एग्जैक्टली डबल है P से F के। तो इसीलिए मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ लिखा हुआ है। एंड यस, फोकस को कैपिटल F एंड फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज अपर्चर? जो भी आपका लेंस होता है उसकी चौड़ाई, उसके डायमीटर को आप अपर्चर बोलते हो। तो इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रूल्स देखेंगे स्फेरिकल मिरर के।